हाय, मेरा नेम रितेश है और मैं वडोदरा, गुजरात से हूं। ये मेरी दूसरी कहानी है। मेरी पहली कहानी को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आपसे थैंक्स बोलता हूं। मुझे काफी सारे मेल्स आए हैं भाभी, आंटी और लड़कियों के। आप सबका बहुत धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं मेरी दूसरी कहानी। कहानी सुनने के बाद आपके विचार मुझे जरूर भेजे। मेरी एज 20 साल की हो गई है। हाइट 5 फुट 4 इंच है। केला का साइज बहुत अच्छा है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। मेरी मौसी का नेम रमीला है। उनकी एक देवरानी है विमला। उनकी एज 35 ईयर्स है। वो एक विधवा है। उनका फिगर 28 है। वो एक भरे पूरे बड़ान की मालकिन है। उनके पपीते बहुत मोटे हैं। यूज देख कर किसी का भी केला खड़ा हो जाए। उसकी मोती पिछवाड़े किसी का भी केला खड़ा कर दे। अक्सर मैं जब भी मेरी मौसी के घर जाता तो मैं विमला आंटी के घर भी जाता था, जैसे वो मेरी फैमिली ही हो, और उनके सारे काम में हेल्प करता था। कोई भी काम हो वो मुझसे बिना किसी परेशानी के कहती थी। कभी कभी मैं विमला आंटी के घर पर ही रहता था। कभी 1-2 दिन या कभी 1 हफ्ता मैं उनके घर पर ही रुकता था। करीब 1 हफ्ते पहले मैं जब मेरी मौसी के घर गया तो दरवाजा बैंड था। मैंने कॉल की तो पता चला कि वो किसी काम से बाहर गई थी और 3 दिन बाद वापस आएंगी। मैंने कहा, मैं आपके घर रहने आया था सामान लेके। मौसी ने कहा, तुम एक काम करो, तुम विमला आंटी के घर चले जाओ रहने के लिए। मैं विमला को कॉल करके बता देती हूं कि रितेश घर आया है रहने के लिए। मैंने कहा, ठीक है, आप विमला आंटी को कॉल करो। मैं आपके घर के बाहर उनका इंतजार करता हूं। मौसी ने कहा, ठीक है, 5 मिनट वेट करो। मैंने कहा, ओके। करीब 5 मिनट बाद विमला आंटी मुझे लेने के लिए आई। मुझे देखकर विमला आंटी के चेहरे पर एक गजब की स्माइल आ गई थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। उनकी आंखों में से खुशी के कारण आंसू निकाल गए। मैंने कहा, अर्रे विमला आंटी, कैसी हो? विमला आंटी ने कहा, अर्रे रितेश, तुम कब आए? मैं बहुत अच्छी हूं। मुझे तुम्हारी मौसी का कॉल आया तो मैं भाग के यहां तुम्हें लेने के लिए आ गई। फिर मैं विमला आंटी के साथ उनके घर पर चला गया। आंटी ने कहा, रितेश तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता बनाती हूं। मैंने कहा, ओके विमला आंटी। फिर मैं फ्रेश होने चला गया। आंटी किचन में चली गई। 30 मिनट के बाद मैं फ्रेश होके बाहर निकला और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर आंटी चाय और नाश्ता लेके आई। मैंने देखा विमला आंटी ने एक ब्लैक कलर की सरी पहन ली थी। ओह, क्या कयामत लग रही थी। मेरा तो ये देख के केला ही खड़ा हो गया। फिर हम दोनों ने साथ में चाय नाश्ता स्टार्ट किया। विमला आंटी ने पूछा, कोई काम था कि बस ऐसे ही आए हो? मैंने कहा, घर पर अकेला बोरे हो रहा था, सोचता आपके पास थोड़े दिन रखूंगा तो मजा आ जाएगा। विमला, हाँ बहुत सही किया रितेश, देखना इस बार हम खूब मस्ती करेंगे और बहुत मजा आएगा। मैंने कहा, हाँ आंटी, मैं आपके साथ मस्ती करने ही आया हूं। आंटी, रितेश तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। फिर हमने ऐसे ही बातें की इधर उधर की। उसके बाद हमने नाश्ता खत्म किया। मैंने आंटी से कहा, चलो आंटी, आज मैं आपको बाहर मॉल में ले जाता हूं घुमाने के लिए। आंटी ने कहा, नहीं, कोई देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। मैंने अपने दोनों हाथों को उनके गाल पर रखा और उनका सर ऊपर किया। फिर उनकी आंखों में देखकर कहा, विमला आंटी, आप दुनिया की फिक्र ना करो। मैं जानता हूं कि आपके पति की मौत के बाद आपको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। आपने आपके कितने साल इस विधवा की जिंदगी में गुजार दिए हैं। आप छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसी हो। आज से आप सिर्फ वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। मैं आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां भर दूंगा जिसकी आप हकदार हो। और आज से आप ये बात अपने मन से निकाल दो कि आप एक विधवा हो। आज से आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां वापस आ गई है। मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी को इतनी रेंजीन बना दूंगा कि आप झूठी से झूम उठोगी। आज से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। मेरे ये कहने से विमला आंटी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, जाओ रेडी हो जाओ, हमें मॉल जाना है। विमला आंटी ने कहा, ठीक है, मैं रेडी होके आती हूं। फिर मैं आंटी को लेके मॉल चला गया। आज ना जाने कितने दिनों के बाद आंटी के चेहरे पर खुशी थी। वो मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। फिर हम मॉल में गए। मैं आंटी को एक सरी के शोरूम में ले गया। मैंने सेल्स गर्ल को कहा, आप इनको नई नई साड़ियां दिखाए
जो भी न्यू डिजाइन हो। सेल्स गर्ल ने कहा, ओके सर। फिर वो विमला जी को सरी दिखाने लगी। हमने बहुत सारी न्यू सरीज खरीदी। सेल्स गर्ल ने उनकी काफी हेल्प की न्यू सारे पसंद करने में। फिर मैंने खुश होकर सेल्स गर्ल को 500 RS टिप दिए तो उसमें मुझे थैंक्स बोला और कहा, सेल्स गर्ल, सर आपसे कुछ बात करनी थी। मैं बोला, हाँ बोलो। वो बोली, सर बाजू में हमारी अंडरगारमेंट्स की शॉप है। मैं आपकी वाइफ के लिए बहुत अच्छे अंडरगारमेंट्स बता दूं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। लेकिन विमला आंटी थोड़ी शर्मा रही थी। वो कह रही थी, नहीं मुझे ये सब नहीं लेना है। मैंने कहा, आंटी मैंने आपको घर पर कहा था ना, आज से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैंने आंटी को लेके अंडरगारमेंट्स की शॉप के अंदर चला गया। वहां पर बहुत सारी अंडरगारमेंट्स थी। सेल्स गर्ल विमला आंटी को लेके चली गई ब्रा पंटी दिखाने। मैं वहां खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दूसरी सेल्स गर्ल ने मुझे बुलाया और कहा, दूसरी सेल्स गर्ल, सर मैं आपकी वाइफ के लिए स्पेशल ब्रा पंटी दिखाओ, जिससे आपकी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी। मैंने कहा, हाँ जरूर। फिर उसने मुझे एक ब्लैक कलर की अंडरगारमेंट्स दिखाई जो सिर्फ एक पतली सी जाली वाली ब्रा पंटी थी जो बहुत थी। मैंने उसे चुपके से पैक करवा लिया विमला आंटी को गिफ्ट देने के लिए। फिर मैंने सेल्स गर्ल को 100 रुपए टिप दी। उसने थैंक यू कहा। फिर हमने पूरे दिन बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हमने पनीपूरी खाई। फिर हम पूरे दिन ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्ती में घूमते रहे। पूरा दिन आंटी के चेहरे पर एक गजाब की स्माइल आ गई, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। फिर हम वापस शाम को आंटी के घर आ गए। आंटी ने मुझे थैंक्स बोला और कहा, रितेश आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने मेरे लिए जो किया है उसका मैं कैसे शुक्रिया करूं? मैंने कहा, विमला आंटी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर हम दोनों सो गए। रात को 8 बजे आंटी ने मुझे उठाया और कहा, आंटी उठो रितेश, खाना तैयार है। आंटी ने खाने में पनीर मसाला, रोटी, दाल, भट बनाया था। हम दोनों ने खाना खाया। फिर मेरा मन आंटी को पेलने का हो रहा था। मैं बार बार आंटी को देखता तो वो भी स्माइल करती थी। मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं 1 मिनट में आया। फिर मैंने जो अंडरगारमेंट्स गिफ्ट पैक करवाई थी वो पैकेट मैंने उन्हें दिया और कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। आंटी ने गिफ्ट लिया और फिर यूज ओपन किया। उसमें ब्लैक अंडरगारमेंट्स देख के आंटी शर्मा गई और कहा, आंटी, रितेश तुम बहुत बदमाश हो गए हो। ये कहकर वो अपने कमरे में भाग गई। मैं भी उनके पीछे चला गया। उन्होंने दरवाजा अंदर से बांध कर दिया था। मैंने कहा, प्लीज आंटी, मैं आपको ये कब्जों में देखना चाहता हूं। आंटी ने कहा, नहीं रितेश, मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, आपको मेरी कसम आंटी, प्लीज। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम 1 घंटा वेट करो। मैंने कहा, ओके। फिर मैं बाहर ही उनका वेट करने लगा। 1 घंटे के बाद आंटी ने दरवाजा खोला और मुझे आवाज लगाई, आंटी, रितेश। मैं उनके रूम में चला गया। रूम में अंधेरा था और आंटी ने लाइट्स बैंड कर दी थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो मैंने देखा आंटी बेड पर न्यू रेड सरी पहन के तैयार हुई थी, जैसे न्यू दुल्हन शादी के लिए रेडी होती है। क्या अप्सरा लग रही थी। उसके गुलाबी होंठ, उसके दोनों मोटे मोटे पपीते, मेकअप किया ब्यूटीफुल चेहरा देख के मेरा केला खड़ा हो गया। मैंने आंटी को अपनी बाहों में भर लिया। आंटी ने भी मुझे कस के अपनी बाहों में भर लिया। मैं लगातार आंटी को चूम रहा था। वो भी रिप्लाई में चूम रही थी। हम दोनों एक दूसरे के मुंह में जीभ डालकर एक दूसरे की जीभ चाट रहे थे। करीब 15 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। फिर मैंने आंटी को खड़ा किया और उनके सारे कपड़े निकाल दिए। आंटी एक बॉम्ब लग रही थी। क्या फिगर था आंटी का। मैं उनके पपीतों को जोरों से दाबा रहा था। मैं इतना पगाल हो गया था कि मैं जोर जोर से उनके पपीतों को दाबा रहा था, जिससे इनके मुंह से आह आह की आवाज निकाल रही थी। 10 मिनट तक दोनों पपीतों को बुरी तरह से दबाने के बाद मैंने उन्हें चूसना चालू कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उनकी नवेल में अपनी जीभ घुसा के चाटने लगा, जिससे आंटी तड़प उठी। फिर मैंने ऊपर उठकर मैंने जो गिफ्ट की थी उसे निकाल दिया। क्या खूबसूरत गुफा थी आंटी की, एकदम मस्त। गुफा पर एक भी बाल नहीं था। आंटी ने उसे क्लीन शेव किया था। मैंने उनकी दोनों टांगों को फैलाकर अपने मुंह को उनकी गुफा पर रख दिया, जिससे उनके मुंह से आह आह की आवाज निकाल गई। अब मैं उनकी गुफा में अपनी पूरी जुबान डालकर चाट रहा था। वो आह आह ओह ओह कर रही थी। 20 मिनट गुफा चाटने के बाद उनका पानी निकाल गया, जिसे मैं चाट गया। वाह, क्या नमकीन स्वाद था उनकी गुफा के रस का।
मजा आ गया। फिर थोड़ी देर बाद आंटी ने कहा, अब मेरी बारी है रितेश तुम्हें खुश करने की। ये कहकर आंटी ने मेरे सारे कपड़े निकाल दिए। मेरे केला को देखकर उन्होंने कहा, आंटी, वाह क्या मोटा केला है तुम्हारा रितेश, आज मजा आ जाएगा। ये कहकर आंटी ने मेरा केला अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगी। मुझे जो स्वार्ग की फीलिंग आ रही थी, यूज मैं बता नहीं सकता। वो मेरा केला पूरा मुंह में लेकर चूस रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 20 मिनट केला चूसवाने के बाद मैंने कहा, अब तुम लेट जाओ आंटी। अब मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जिसके लिए तुम इतने सालों से तड़प रही हो। फिर वो बेड पर लेट गई। मैंने उनकी टांगों को फैलाया और अपने केला को उनकी गुफा के सुराख पर सेट किया। फिर मैंने एक जोरदार शॉट मारा। मेरा केला आंटी की गुफा को फाड़ता हुआ 2 इंच अंदर चला गया। आंटी ने जोर से चीख मारी। आंटी, ओह आह, मां मर गई। निकालो अपना केला, मुझे बहुत दाढ़ हो रहा है। मैं आंटी को चूम रहा था और उनके पापीते सहला रहा था। 2 मिनट रुककर मैंने फिर से एक जोरदार शॉट मारा। मेरा 5 इंच केला गुफा में चला गया और आंटी ने आवाज निकाली, ओह मां, मुझे नहीं पिलवाना, मुझे बहुत दाढ़ हो रहा है। मैंने फिर से एक और शॉट लगाया जोर से, पूरी ताकत से, जिससे मेरा पूरा 8 इंच केला आंटी की गुफा को फाड़ता हुआ गुफा में चला गया। आंटी फिर चिल्लाई, ओह मां, प्लीज रितेश अपना केला बाहर निकालो, मुझे बहुत दाढ़ हो रहा है। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके चेहरे पर दाढ़ साफ देखा जा सकता था। मैं बिना हिले उनके ऊपर पड़ा रहा, उन्हें चूमता रहा एंड पपीते चूसता रहा। 5 मिनट वेट करने के बाद मैंने धीरे धीरे उन्हें पेलना चालू किया। मेरे हर धक्के पर आंटी आह ओह मां, ओह कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने जोरों से उन्हें पेलना चालू कर दिया। वो सिसकरियां ले रही थी। 20 मिनट से मैं उन्हें जोरों से पेल रहा था। फिर अचानक आंटी ने अपने नखूं मेरी पीठ पर गड़ा दिए। आंटी ने अपनी गुफा का पानी छोड़ दिया था। मैं उन्हें बेरहमी से पेल रहा था। 5 मिनट बाद फिर आंटी ने गुफा का पानी छोड़ दिया। मैं उन्हें 30 मिनट से पूरे जोरों से पेल रहा था। अब मेरा पानी निकालने वाला था तो मैंने उनके कंधे पकड़े और जोरों से आंटी को पेलने लगा। थोड़ी देर में मेरे केला से माल का फुवारा निकला, जिससे मैंने आंटी की गुफा को मेरे माल से भर लिया। मैं और आंटी हाफने लगे और आंटी के ऊपर ही गिर गया। आंटी ने मुझे कस के पकड़ लिया। आंटी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जो ये बता रही थी कि आंटी को पूरी संतुष्टि प्राप्त हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं आंटी के ऊपर से उठा तो देखा आंटी की गुफा से मेरा माल और खून निकाल रहा था। आंटी की गुफा मेरी जोरदार पिलाई से फट गई थी। मैंने आंटी से कहा, आंटी तुम ठीक तो हो ना? आंटी ने कहा, हाँ रितेश, मैं ठीक हूं। तुमने मुझे बहुत बेरहमी से पेला है, पर मैं आज बहुत खुश हूं। आज तुमने मुझे पेल के मुझे वो सुख दिया है जिसके लिए मैं बरसों से प्यासी थी। फिर वो रोने लगी और मुझे कहा, रितेश तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाना वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, आंटी मैं आपके साथ ही हूं और मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आंटी से उठा नहीं जा रहा था तो मैं उन्हें अपनी बाहों में उठा के बाथरूम ले गया। फिर हम दोनों साथ में नहाए। मैंने आंटी को कपड़े पहनाए और बेड पर लिटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं और आंटी सो गए। फिर अब हमें जब भी मौका मिलता है मैं आंटी को बेरहमी से पेलता हूं। वो भी मुझसे पिलवा के बहुत खुश है।